नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन के मेरे सभी आत्मीय साधकों और स्नेही दर्शकों का इस विशेष साप्ताहिक राशिफल के विश्लेषण में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे तुला राशि के जातकों, आगामी सप्ताह यानी 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 का ये जो समय है, ये आपके जीवन में भाग्य का भरपूर साथ दिलाने और सफलता के नए रास्ते खोलने का एक बहुत ही सुंदर और चमत्कारिक संदेश लेकर आ रहा है। इस सप्ताह गोचर मंडल में कई बड़े और महत्वपूर्ण ग्रहों के फेरबदल होने जा रहे हैं, जिसमें ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं, बुध देव वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं और 15 जुलाई से पावन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की प्रारंभ भी हो रहा है और साथ ही देवगुरु बृहस्पति अस्त भी होने जा रहे हैं। इन सभी खगोलीय और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच में अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके मन और दैनिक जीवन की गति को तय करने वाले चंद्रमा की चाल इस हफ्ते आपके लिए क्या शुभ और क्या अशुभ संकेत लेकर आ रही। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा इसी तरीके के वीडियोस को जानने के लिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किस्मत की रेखा। देखिए साथियों, इस सप्ताह चंद्रमा का जो गोचर है वो आपकी राशि से 9th हाउस यानी नवम भाव, जो कि भाग्य स्थान है, मिथुन राशि, वहां से शुरू होकर आपकी राशि से 12वें भाव यानी कि व्यय स्थान यानी कन्या राशि तक रहने वाला, इतना ट्रैवल करेंगे वो। और यही सप्ताह के अंतिम दिन यानी 19 जुलाई को छोड़ दिया जाए, अगर इसको छोड़ दें तो शेष पूरा सप्ताह आपके लिए उन्नति और तरक्कीदायक साबित होने वाला है। जहां 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य भाव, कर्म भाव और लाभ स्थान को सक्रिय करेगा। जब चंद्रमा आपके दशम भाव में जाएगा तो करियर में एक जबरदस्त सुगमता और एक्सपेंशन यानी कि विस्तार देगा। और जब 11वें घर में गोचर करेगा तो आपके अटके हुए या फंसे हुए धन की वापसी के प्रबल योग बना देगा। देखिए, ज्योतिष के गोचर में 11वें चंद्रमा को इच्छा पूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि 18 जुलाई की मध्य रात्रि से जब चंद्रमा आपके 12वें घर में प्रवेश करेगा तो यह व्यर्थ के खर्चे, अनचाही भागदौड़ और मानसिक चिंताएं तक आपको दे सकता है, जिसका कारण 12वें भाव का स्वामी बुध भी वक्रीय चल रहा है, यह भी एक कारण है। लेकिन चूंकि बुध आपके भाग्य के भाव में अपनी राशि का होकर बैठा है, इसलिए यह वक्रीय बुध आपके लिए कष्टकारी नहीं बल्कि परम लाभकारी रहेगा। और इस समय किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने से आपके भाग्य और अधिक चमक उठने वाला है। चंद्रमा के इस बेहद सकारात्मक और प्रगतिशील प्रभाव को समझने के बाद आइए अब हम गहराई से चर्चा करते हैं आपके करियर, आपकी नौकरी, आपकी आमदनी के क्षेत्र में होने वाले बड़े बड़े बदलावों की। करियर और इनकम के लिहाज से यदि देखा जाए तो इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति आपको बहुत ही सुगम और शानदार परिणाम देने जा रही, क्योंकि आपकी तुला राशि के स्वामी शुक्र देव इस समय आपके 11वें घर यानी लाभ स्थान में केतु के साथ में गोचर कर रहे हैं। राशि स्वामी का लाभ स्थान में बैठना आपको स्वयं में अत्यंत समर्थन और ऊर्जावान बना देगा, जिससे आपके सोचे हुए सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे और धन लाभ की निरंतरता बनी रहेगी। इसके साथ ही 16 जुलाई की रात 11:40 पर ग्रहों के राजा सूर्य देव आपके दशम भाव यानी कि कर्म स्थान कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य का दशम भाव से गुजरना करियर के एक्सपेंशन, विस्तार और नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति भी 18 तारीख से अस्त होने जा रहे हैं, लेकिन तुला राशि वालों के लिए गुरु कोई मुख्य या कोई की प्लैनेट नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी प्लैनेट नहीं है, इसलिए उनके अस्त होने से आपकी सुख समृद्धि में कोई बहुत विशेष कमी नहीं आने वाली। खुशखबरी है आपके लिए, बाकी लोग डरे हुए। बल्कि नौकरी पेशा लोगों के लिए उच्च के गुरु का अस्त होना उनके छठा भाव यानी रोग, ऋण और शत्रुओं के प्रभाव में भारी कमी लाकर बड़ा वित्तीय लाभ और कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत प्रदान जरूर करेगा। करियर और नौकरी के इस बेहद सुगम और लाभकारी समय को देखने के बाद आइए अब हम बात करते हैं उन क्रूर ग्रहों की युति की जो आपके वैवाहिक जीवन और व्यापार में एक बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम आपकी कुंडली के चुनौतीपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें तो आपके सप्तम भाव यानी कि वैवाहिक जीवन और बिजनेस के स्वामी मंगल देव इस समय
आपकी राशि से अष्टम भाव मृत्यु संकट स्थान में गोचर कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है साथियों। इसके साथ ही तुला राशि के मुख्य कारक शनि देव ग्रह हैं। इस समय वो छठे घर में बैठे और शनि देव की तीसरी क्रूर दृष्टि आपके अष्टम भाव में बैठे मंगल देव पर पूरी पड़ रही है। जब दाम्पत्य और व्यापार के स्वामी इस प्रकार शनि और मंगल का अद्भुत प्रभाव बनेगा तो वैवाहिक जीवन में 8th हाउस यानी कि अचानक से बड़े डिस्टरबेंस, आपसी मनमुटाव और व्यापारिक साझेदारों के साथ मतभेद उभर कर सामने आ सकता है। और इस समय तुरंत कोई बड़ा चमत्कार होता नहीं दिख रहा, इसलिए समझदारी इसी में ही है मेरे साथियों कि आप शांत रहिए, जीवन साथी के साथ बेहद विवाद मोल मत लीजिए। और जो लोग बहुत बड़े व्यापारी या बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बिजनेस को लेकर। इसलिए इस सप्ताह किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट, निवेश या फिर नए बिजनेस के सौदों से पूरी तरीके से दूर ही रहिएगा साथियों। वैवाहिक जीवन और व्यापार के इस कड़े संघर्ष को जानने के बाद आइए अब बात करते हैं युवाओं की एजुकेशन, प्रेम संबंध और मन में चल रहे भारी कंफ्यूजन की स्थिति जो 5वें घर से देखा जाता है। विद्यार्थियों की शिक्षा और युवाओं के प्रेम संबंध यानी रिलेशनशिप की बात करूं, जिसमें राहु देव पंचम भाव में बैठकर शनि की मित्र राशि में होने के बावजूद आपके मन में एक बहुत बड़ा भटकाव और कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। छठे भाव के शनि और पंचम के राहु के कारण इस समय शिक्षा में एकाग्रता की भारी कमी महसूस होगी और प्रेम संबंधों में भी कई तरीके की कॉम्प्लिकेशंस यानी जटिलताएं बनी ही रहेंगी, जिससे मन आपका खिन्न रह सकता है, उदास। इस भारी मानसिक भ्रम और पढ़ाई की रुकावटों को दूर करने के लिए मैं आपको एक बेहद ही अचूक टोटका दे देता हूं, जिसके अनुसार आपको चांदी का एक छोटा सा हाथी लेना है, ठोस हाथी, भरा हुआ एकदम सॉलिड, चाहे छोटा ही हो, जो चांदी की ही शीट या किसी पत्रे पर खड़ा हो। उसे दिन के समय अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए, जिससे राहु का दोष शांत होगा और आपकी एकाग्रता भी लौटेगी। शिक्षा और प्रेम के संबंधों में इन भटकाओं से निपटने के उपायों को जानने के बाद अब हम आज के अंतिम और सबसे मुख्य पड़ाव पर चल के आ गए हैं साथियों, और वो है उस परम महान उपाय के बारे में बात करना जो इस हफ्ते आपकी कुंडली के शनि और मंगल के दोष को पूरी तरीके से भस्म कर देगा। जी हाँ, इस पूरे सप्ताह को संकट मुक्त, सफल और भाग्यशाली बनाने के लिए आपको शनि मंगल के इस अंगारक और क्रूर प्रभाव को शांत करने का एक विशेष महान उपाय करना होगा, क्योंकि इस समय सूर्य देव भी आपके भाग्य स्थान को छोड़कर कर्म स्थान पर आ रहे हैं, जो आपके जीवन में एक बड़े लाइन परिवर्तन, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने की तरफ इशारा कर रहा है। शनि मंगल के इस अशुभ प्रभाव को नष्ट करने के लिए आपको मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए, जिससे बजरंगबली बहुत प्रसन्न होते हैं। और विशेष रूप से अगर आपके शहर या क्षेत्र में काले पत्थर से निर्मित हनुमान जी का कोई सिद्ध मंदिर मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब आप वहां जाकर दर्शन अवश्य कीजिए और मंदिर के परिसर में बैठकर सुंदरकांड का अगर पाठ कर लें तो मजा ही आ जाएगा, या फिर कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, या 11 बार बजरंग बाण का पाठ भी पूरी श्रद्धा से करेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यह महाउपाय आपके वैवाहिक संकटों, व्यापारिक अड़चनों और वक्रीय बुध के कारण होने वाले लॉन्ग टर्म नुकसानों को पूरे तरीके से टाल देगा। तो तुला राशि के मेरे प्यारे साधकों, यह हफ्ता सोच समझकर बड़े फैसले लेने और हनुमान जी की शरण में जाने का है, इसलिए सचेत रहिएगा, शांत रहिएगा और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। पवन पुत्र हनुमान जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी रहे, इसी आशा के साथ कि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहेगा, अपना कर्म करते रहेगा, ऊपर वाले में विश्वास तो जरूर रखिएगा साथी। जय श्री राम। किस्मत की रेखा